हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज फिर हम एक शानदार वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, और चक्रवृद्धि ब्याज में हम आज पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इसको बिल्कुल बेसिक तरीके और नॉर्मल तरीके से आज के बाद ये वाला टाइप आप लोगों से कभी गलत नहीं होगा बच्चों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि 2 वर्ष में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बच्चों 6 रुपए दिया है हो, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करना है बच्चों? मूलधन ज्ञात करना है और अंतर हमको दे दिया गया, कितना दे दिया गया? 6 रुपए। कुछ नहीं करना है बच्चों, जब अंतर दे दिया जाए तो हम अंतर को लिख लेंगे और कुछ नहीं। हमारा टाइमिंग देखो कितने वर्ष का दिया गया है बच्चों, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का टाइमिंग दिया गया है? 2 वर्ष का दिया गया। और दर कितनी दी गई है? 5%। बच्चों कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष का टाइमिंग दिया गया है तो अंतर का गुणा हमेशा किससे करना है बच्चों? 100 से करना है और बटे में दर रख देना। अगर 2 वर्ष का टाइम रहे तो 2 बार ही करना है। ठीक है, 3 वर्ष का अलग टाइप है, उसको हम बाद में हल करते हैं। ठीक है, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों क्या दिया जाए, अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाए और टाइम कितने वर्ष का दिया जाए? 2 वर्ष का। तो कुछ नहीं करना है, अंतर गुणे 100 बटे दर, अंतर गुणे 100 बटे दर करना है। 2 वर्ष का टाइम रहे तो 2 बार कर लेना, बस काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 20 आएगा। इसको भी काटेंगे तो हमारा 20 आएगा। 20 का गुणा करेंगे तो 20 बिसाम 400 होता है बच्चों। कितना होता है? 400। और गुणे में ये 6 कर लेंगे। ठीक है, 4 छंग 24। इसका मतलब हमारा मूलधन निकल कर आ गया 2400 रुपए। बस यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है बच्चों। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं ताकि बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बच्चों उसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर कितना दिया गया है? 768 रुपए दिया गया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको मूलधन ज्ञात करना है। जब बच्चा हमको बता दिया गया अंतर कितना है 768 रुपए, तो 768 रुपए कर लेना है। अब टाइमिंग कितना दिया गया? 2 वर्ष का। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, अंतर का गुणा 100 से बटे दर, अंतर गुणे 100 बटे दर। 2 वर्ष का रहे तो 2 बार गुणा कर लेना है, 3 वर्ष का अलग है, उसको हम बाद में बताएंगे। अब बच्चों इसको काट लेते हैं हम। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। इसको काटेंगे 4 से, कितनी बार में कट जाएगा ये? 4 दूनी 8, 2 बचेगा उसमें चला जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसको भी काटेंगे तो हमारा 2 25 बटे 2 आ जाएगा। अब इसको हम इधर वाले को 2 से काट लेते हैं। ठीक है, काटेंगे 2 त्याही 6, 1 बचेगा हमारा 16 हो जाएगा। 2 8 16, 2 चौको 8। इसको काटें। ठीक है, अब इससे हम 2 से काटते तो कितना आएगा? 2 एक नाम 2, 1 बचेगा, 2 9 18, 2 ना 4। अब 25 25 गुणे करेंगे तो 25 का स्क्वायर पता ही होगा, 625 होता है बच्चों। कितना होता है? 625 होता है। और फिर हम किसका गुणा कर लेंगे? 192। गुणे में क्या कर लेंगे? 192, बस गुणा कर लेंगे, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए बच्चों गुणा करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10 की 0 हासिल आया 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 छंग 12। ठीक है बच्चों, अब 9 से कर लेते हैं। 9 पचे 45 की 5 हासिल आया 4, 9 दूना 18, 4 22 की 2 हासिल आया 2, 9 6 54, 54 2 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, लिख लेंगे। ठीक है, अब हम 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 5 2 6। ठीक है बच्चों, इसको ऐड कर लेंगे। 2 5 5 10 की 0, 5 2 7, 2 9, 1 10 की 0 हासिल आया 1, 6 2 8, 1 9, 1 10 की 0 हासिल आया 1, 6 5 11, 1 12। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो बच्चों हमारा मूलधन कितना निकल कर आया है? 1,20,000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा अलग रहेगा। जब मूलधन दे दिया जाए और अंतर पूछा जाए तब क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, तो उसको भी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। चलिए बच्चा उसी क्वेश्चन में उसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं बच्चा। जब मूलधन दे करके और अंतर पूछा जाए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का, तब क्या करेंगे? तो बच्चों क्या कहा गया? 4000 रुपए के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, हमारा मूलधन कितना दिया गया है 4000 रुपए लिख लेंगे। अब बच्चा हमको अभी तक अंतर देता था तो ऊपर 100 रखते थे, लेकिन अब हम पलट देंगे, ऊपर हम रखेंगे दर। अब हमारी दर कितनी है बच्चों, तो 5% है, तो 5 रखेंगे, बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, अभी तक अंतर देता था तो 100 ऊपर रहता था, दर नीचे रहती थी, लेकिन आपकी मूलधन दे दिया गया, अंतर पूछा गया तो हम पलट देंगे। ठीक है, तो 5 ऊपर, दर ऊपर रखेंगे, 100 नीचे। फिर 2 वर्ष का टाइम दिया तो 2 बार ही गुणा करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, इसका मतलब कितना आएगा 5 दूनी 10। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए आया बच्चों, 10 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 10 रुपए। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब अगर 3 वर्ष का दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 वर्ष वाला भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब 3 वर्ष का दे दिया जाए अंतर तो अब क्या करेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, क्या कहता है क्वेश्चन, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तदनुसार वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी है यह ज्ञात कीजिए, बात वही होगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं किया गया, आपकी अंतर दे दिया गया 31, तो 31 लिख लेना है, कुछ नहीं करना है, वही चीज करना है जो पहले कर रहे थे। ठीक है, 2 वर्ष तक सेम ही करना है। ठीक है, कि दर कितनी दी गई है हमारी 10%, तो पहले ऊपर रखेंगे, जब अंतर दिया जाए तो अंतर को गुणा 100 से, दर बटे में रखते हैं, 2 बार का हम तो बिल्कुल सेम ही करेंगे बच्चों। ठीक है, अब लेकिन आगे क्या है, 3 वर्ष का दिया गया तो कुछ नहीं बच्चा, ऊपर तो 100 ही रखेंगे, बट 3 वर्ष में क्या करेंगे, 300 में हम प्लस 10 दर को ऐड कर देंगे, जितना भी आएगा नीचे रख देंगे। तो 300 में 10 ऐड करेंगे, 331 आ जाएगा, बटे में 331 कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 000 से 000 हम काट लेते हैं। ठीक है बच्चा, 000 से 000 काटेंगे और 31 से 31 कट जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा मूलधन। समझ में आ गया होगा कितना आ जाएगा, 3 जीरो लगे हैं, 3 जीरो एक के साथ लिख लेंगे, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर 3 वर्ष का दिया जाए तो कुछ नहीं करना, 2 वर्ष तक सेम करना, लेकिन 3 जहां बार 3 वर्ष आ जाए तो लास्ट में 3 वर्ष में क्या करेंगे, दर को ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो क्या करेंगे, 300 में 10 को ऐड करेंगे, 310 हो जाएगा, काट पीट लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बच्चों समझ में आ गया होगा। जब बच्चों मूलधन और अंतर दोनों दे दिया जाए तब क्या करेंगे, उसको भी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन, ये वाला टाइप भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, 5000 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तथा अनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब बच्चा इसमें मूलधन और अंतर दोनों दे दिया गया है, इसमें हमको दर ज्ञात करना है बच्चों। तो कुछ नहीं करेंगे, अब अंतर रख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। तो अंतर कितना है 32 रुपए, हमने अंतर को गुणा किससे कहा था, 100 से, बटे में दर रखने के लिए, दर कुछ नहीं दिया तो हम x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, 2 वर्ष का टाइमिंग दिया गया तो 2 बार कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे, हमारा बराबर में आता क्या था, मूलधन। तो बच्चों मूलधन इसमें दे दिया गया, दर नहीं पता तो दर को वैसे ही कि वैसे ही सेम रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मूलधन हमारा 5000 बराबर में रख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब जब भी होगा तो बराबर में हम आमने सामने का काट लेते हैं कि नहीं काट लेते हैं, तो 00 से 00 काटेंगे बच्चों, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब इसको हम क्या करेंगे, ये x मिलके उधर गुणा में चले जाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 32 दूना यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 64 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर, ये x गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 64x मतलब 64 बराबर x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। इस इधर स्क्वायर लगा रहे तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो बच्चों ये किसका स्क्वायर है, इधर हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे। ठीक है, रूट लगाएंगे तो कितना x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे। अब ये किस चीज का स्क्वायर है, तो ये वर्गमूल है बच्चों, तो ये 8 का वर्ग है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 8 आ जाएगा, हमारी दर कितनी आ गई, 8% आ गई। समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम इसी तरह की वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।